हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम एंड फैमिली चैनल। मैं हूं लविका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे बच्चों के एग्रेशन को दूर करने में और उन्हें हैंडल करने में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे में एग्रेशन कैसे देखने को मिलता है, वो अग्रेसिव क्यों हो जाता है, किस एज में होता है, और बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा क्यों दिखाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, इस बारे में बताया था। अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। जब बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस पर पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है, बल्कि उन्हें बच्चे को परफेक्टली हैंडल करने की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको किसी बात पर गुस्सा आया और आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, बच्चे को मार दिया या उससे उल्टा सीधा बोल दिया, तो मारने से बच्चे को फिजिकल हार्म पहुंच सकती है, और आपने जो उल्टा सीधा बोला उससे उसकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अपने एंगर को बहुत कंट्रोल करके रखना होगा और बच्चे के साथ अग्रेसिव बिहेवियर नहीं करना होगा, क्योंकि इस तरह से बच्चा आपसे ही कुछ कहीं ना कहीं ये अग्रेशन सीख रहा है, और बाद में वो अपनी बात मनवाने के लिए घर में ही छोटी छोटी सी बातों पर अग्रेसिव हो सकता है, या बाहर दूसरे बच्चों के साथ जाकर वो मारपीट कर सकता है या उनके साथ गलत वर्ड यूज़ कर सकता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सामने अपना एग्रेशन शो नहीं करना है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जो हेल्प करेंगे बच्चे के अग्रेसिव बिहेवियर को चेंज करने में। जब भी बच्चा अग्रेसिव हो रहा हो, आपको उसी टाइम बच्चे को प्यार से कूल होकर, काम होकर समझाना चाहिए। मान लीजिए बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उससे कोई एक्सपेंसिव शोपीस टूट गया। जैसे ही वो टूटा, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, रोने लग गया, क्योंकि ऐसी ही पहले किसी गलती पर उसको या तो आपने मारा होगा या डांटा होगा, या उसने कहीं और किसी को ऐसे करते देखा होगा, इसलिए वो इस तरह का एग्रेशन शो करने लगता है। हालांकि आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा इस बात पर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है और बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाना होगा कि गलती तो आपने की है, लेकिन आपको इस तरह से चीखना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। तो आप आगे से ऐसा नहीं करोगे और बच्चे को सॉरी बुलवाकर बात को वहीं पर ख़त्म कर दोगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब बच्चा गलती करे उसी टाइम आपको उसे समझाना होगा। अगर आप बाद में समझाएंगे तो बच्चा हो सकता है कि भूल भी गया हो कि उसने क्या और कब गलती की है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम बच्चा गलती कर रहा है, आपको उसी टाइम बच्चे को प्यार से समझाना होगा, अपने एंगर को कंट्रोल करके। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस बात पर अग्रेसिव हो सकता है। तो बार बार रोज रोज आपको वही बात बच्चे को बार बार समझानी होगी कि आपको इस चीज़ पर अग्रेसिव नहीं होना है, अपना एंगर शो नहीं करना है। तो अगर आप बार बार बच्चे को समझाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका उस चीज़ के लिए अग्रेसिवनेस कम हो जाएगी। मान लीजिए बच्चा छोटी छोटी सी बातों पर अग्रेसिव हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे आपने लाकर नहीं दिया, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है उसके अग्रेशन का, लेकिन आपको पता है तो आप बार बार उसी चीज़ को समझा रहे हैं। तो इस तरह से भी अग्रेशन को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से आपसे बात करते करते मुझे एक अपनी फ्रेंड की बात याद आई। मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक बच्चा है, वो उसको फ़ोन पर बात नहीं करने देता। जैसे ही उसका फ़ोन आता है, वो फ़ोन पर बात करती है, वो ज़ोर-ज़ोर से बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मम्मा का अटेंशन मेरी तरफ नहीं है, मम्मा फ़ोन पर हैं और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। तो इसलिए वो इस टाइप का एग्रेशन शो करता है। लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत आता है कि क्या यार, ये मुझे बात नहीं करने देता, मैं तो फ़ोन पर बात ही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वो उस पर अपना एंगर शो नहीं करती है। वो बच्चे को शो नहीं करती है कि उसको गुस्सा आ रहा है। वो क्या करती है कि बाद में वो उसको समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फ़ोन आया, आपने फ़ोन पर बात नहीं करने दी, ये गलत बात है। इस टाइप से बच्चे को बार बार समझाने से बच्चे का एग्रेशन दूर हो जाता है।
और सही में ऐसा हुआ भी है कि वो बार बार समझाने से आज उसका एग्रेशन इस चीज़ के लिए कम हो गया है। बच्चे ऐसी ही छोटी छोटी सी बातों पर कभी कभी अपना टेंट्रम्स और अग्रेशन शो करते हैं। जैसे आप बच्चे को टॉय दिलवाने के लिए बाहर गए हैं और वो शॉप पर ही अग्रेशन शो करने लगा कि मुझे ये टॉय नहीं चाहिए, चीज़ें फेंकने लगा या वहाँ से भागने लगा, तो आपको क्या करना होगा कि आपको बच्चे को उस टाइम कुछ नहीं दिलवाना चाहिए। आप बच्चे को वापस घर लेकर आ जाइए और बच्चे को आप, जब बच्चे का गुस्सा शांत हो जाए, वो रोना बंद कर दे, तो आप बच्चे को बोलिए कि आपने शॉप पर गलत बात की थी, आप इस तरह से रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीज़ों को फेंकने लगे, इसलिए हमने आपको टॉय नहीं दिलवाया। तो इससे बच्चे को लगेगा कि अगर वो बाहर इस तरह का बिहेवियर करेगा तो उसको कुछ भी दिलवाया नहीं जाएगा। तो इससे भी बच्चे का एग्रेशन कम होता है। अच्छा, हमें बच्चे के एग्रेशन का रीज़न जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए उसको बुखार है या उसकी किसी और वजह से तबीयत ख़राब है, उसके कहीं पेन हो रहा है या बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, तो बाहर कोई दूसरे बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, तो इस वजह से भी बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं। बच्चे का बोर होना भी एक अग्रेशन शो करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे एक ही टॉय से काफ़ी देर तक खेल रहा है या आपने उसको कोई एक्टिविटी करने के लिए दी है और अपने काम में बिज़ी हो गए हैं आप और वो वही एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन अगर वो बच्चा बहुत देर तक एक ही काम नहीं कर सकता, ना वो बहुत देर तक एक टॉय से खेल सकता है, ना ही वो एक एक्टिविटी बहुत देर तक कर सकता है। एक टाइम पर वो बोर हो जाएगा, फिर वो रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाएगा। तो इस टाइप से वो अपना अलग-अलग तरह से एग्रेशन शो करने लगेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बोर नहीं होने देना है, उसको नई-नई एक्टिविटीज़ कराते रहना है, अलग-अलग टॉय बदल-बदल कर खेलने के लिए देने चाहिए। तो इस तरह से भी बच्चे का एग्रेशन दूर होता है। एज अ टॉडलर और प्री स्कूलर वो अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, तो इसलिए आपको ही बच्चे के एग्रेशन को कम करने में हेल्प करनी होगी और उसे एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाना होगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे के एग्रेशन को कम करने में हेल्प मिलेगी, उसके अग्रेसिव बिहेवियर में चेंज लाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग होम एंड फैमिली चैनल।